हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको वास्तविक संख्याओं के सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने पहले वाले पार्ट में आप लोगों को परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनको कैसे छांटा जाता है और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये बताया था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है हमारे पास कि सिद्ध करो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप इसका एक प्रश्न ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको ये प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस टाइप का एक प्रश्न 100% आपको एग्जाम में मिलना है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और ये टोटल चैप्टर कितने का आता है? 6 मार्क्स का आता है। तो देखिए, सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि सिद्ध करो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा लेके चलते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या लेके चलते हैं? परिमेय, कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और आपको पता ही है कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q क्या है? पूर्णांक हैं। P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? √2 = P/Q और 6 को इधर माइनस में ले आते हैं। अगर ये माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। चाहे तो आप लेना चाहो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं P - 6Q/Q। ठीक, और नहीं करना चाहते तो ज़रूर भी नहीं है ऐसा। अब यहाँ पर देखते हैं कि P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए अगर ये पूर्णांक है तो P/Q - 6 एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए जब ये परिमेय संख्या सिद्ध हो गई तो इसका मतलब √2 इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये तो विरोधाभास है, तो यहाँ लिखेंगे जो कि विरोधाभास है। और विरोधाभास क्यों है? क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। तो इसको एक बार दोबारा यहाँ से समझेंगे कि यहाँ पर देखिए P तथा Q क्या है? पूर्णांक हैं। तो इसलिए P/Q - 6 ये पूरा भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो यानी कि √2 बराबर भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि विरोधाभास है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको हम, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन है कि सिद्ध करो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम इसी टाइप से करेंगे इसको भी हम, कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होती है तो क्या लिखते हैं? 5 - √3 = P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये -√3 = P/Q और 5 इधर आके क्या हो जाता है? माइनस। देखिए अब यहाँ पर हमें सिर्फ रूट नंबर रखना होता है, तो
तो √3 इक्वल टू, जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये क्या होगा, इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो 5 माइनस p अपॉन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। फिर यहाँ पर बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर कर रहे थे वही करना है हमें यहाँ पर कि p तथा q, चूँकि p तथा q पूर्णांक हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस टाइप से, चूँकि p तथा q पूर्णांक हैं इसलिए 5 माइनस p अपॉन q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो कि विरोधाभास है। जो कि विरोधाभास है, क्योंकि विरोधाभास क्यों है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए या अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ सकता है, कोई भी संख्याएं बदली हो सकती है लेकिन सबके करने का तरीका क्या है, सेम है। इस टाइप से यहाँ पर देखिए हमने गुणनफल वाला भी लिया है यहाँ पर एक क्वेश्चन कि सिद्ध करो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें भी यही लिखते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3√2 इक्वल टू p अपॉन q, फिर वही होगा जहाँ p एंड q पूर्णांक हैं, या सहअभाज्य भी लिख सकते हैं, तथा q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आता है, √2 इक्वल टू p और 3 क्या आता है डिवाइड में, तो p अपॉन 3q। अब यहाँ पर देखते हैं, चूँकि p तथा q पूर्णांक हैं, p और q पूर्णांक हैं, इसलिए √2 बराबर p बटे 3q एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं, तो अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें प्रूफ करना था। इस टाइप के क्वेश्चन में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% है कि एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत ही इजी होते हैं। अब अगर देखिए यहाँ पर जैसे 7√2 आ जाए या 7√3 आ जाए, बिल्कुल सेम वही करना है। 7 यहाँ पर 7 है, 7 को डिवाइड में ले लेंगे, बिल्कुल सेम वही करना है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज देखिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की याद कर लेनी है, बिल्कुल सेम वही लिखनी है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ पर नंबर आएगा वो नंबर आपको यहाँ पर पुटअप करना है। क्लियर है इतना, तो इसमें आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये थोड़ा लेंथी जाता है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। करने का तरीका इसका भी वही है लगभग। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये देखते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिखते हैं √2 इक्वल टू p अपॉन q, जहाँ p एंड q एक सहअभाज्य संख्या है।
सहअभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य मतलब कि इनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप जो आएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर √2 स्क्वायर अपॉन P अपॉन Q का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इक्वल टू, और यहाँ पर दोनों का अलग अलग हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 2। इसको लिखा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या आता है कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन क्या मानते हैं यहाँ पर, माना P इक्वल टू 2R ले लिया, जहाँ पर R भी क्या है, एक पूर्णांक है। क्लियर है इतना? तो क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो भी मान आता है इसको हम क्या रखते हैं, जो भी हमने माना है P का मान P इक्वल टू 2R, तो P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर यानी कि 2R का स्क्वायर अपॉन में 2R का स्क्वायर क्या होगा 4R स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में 2। ये 2 कहाँ आता है, इसके डिवाइड में लिख देते हैं। तो Q स्क्वायर अपॉन 2, तो जिस टाइप से यहाँ पर था वही यहाँ पर लिखना है हमको, यहाँ पर कि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 व 3 से जब देखते हैं कि समीकरण 2 और 3 में P भी 2 से विभाज्य होगा और Q भी 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब 2 तो दोनों में कॉमन आ जा रहा है। लेकिन हमारे पास क्या था कि P और Q सहअभाज्य संख्या, यानी कि जिनका कि HCF क्या होता है 1 होता है, उनको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 2P तथा Q का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि P एंड Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इसलिए क्या आएगा, हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ से लेके जरा इसको यहाँ से दोबारा समझेंगे आप लोग कि समीकरण 2 और 3 से हमने क्या देखा कि जो 2 है तो P तथा Q का क्या है, वो उभयनिष्ठ यानी कि उभयनिष्ठ फैक्टर है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि P और Q क्या होती हैं, सहअभाज्य, उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता। लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अगर इसकी जगह पर
√2 ना आके √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, तो यहाँ पर हमने करना क्या है, बिल्कुल सेम डिक्टो यही करना है, कुछ चेंज नहीं करना ज़्यादा कुछ। जो 3 है तो यहाँ पर 3 लिखते जाएंगे, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 3, बस यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और वो 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम वही करना है। 5 आ जाता है, 5 लिखना है, यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 आएगा, वो 5 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 हो जाएगा, बिल्कुल सेम। तो एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% श्योर है एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये चैप्टर ही हमारा 6 मार्क्स का होता है। इससे अगर जिन्होंने ये पार्ट हमारा पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट भी देख लें, क्योंकि दोनों पार्ट्स मिलाकर ही 6 मार्क्स के आते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।